वेलकम टू सांसर क्लासेस। मैं हूं सांसर और आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे एक और नेम रिएक्शन के बारे में। जो नेम रिएक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और ये जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, ये जो नाम है ये देख के ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सांसर है तो नो फिकर। क्योंकि इस जगह से बहुत बार बहुत सारा सवाल किया गया है प्रीवियस ईयर्स में। इससे क्वेश्चंस आपका सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सकते हैं और इसके साथ साथ आपका जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेम रिएक्शन है और इससे क्वेश्चंस हर टाइम आते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर वीडियो बनाना मैं समझा कि ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के ऊपर है। और हमेशा की तरह जैसे मैं वीडियो बनाता हूं कि एकदम वेरी बेसिक से स्टार्ट करके एकदम इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाए, इसी हिसाब से आज भी वीडियो बनाऊंगा। जिस वीडियो में हम पूरा चीज को बात करेंगे कि पिनाकोलोन पिनाकोल जो रीअरेंजमेंट है वो कैसे होते हैं, क्या रिएक्शन है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। और हम ऐसे आपको बढ़ाएंगे कि आप लॉन्ग टाइम तक इसको याद करके रखें। क्योंकि ऐसे हम पढ़ाएंगे और ऐसे हम पढ़ाते हैं कि आप अगर चाहेगी तब भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो जैसे हम दूसरे लेक्चर में करते हैं ऐसे ही आज भी हम करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट देने के लिए कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल सांसर क्लासेस। और पास में दिया गया है जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखो कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके पास वो तुरंत नोटिफाई हो जाए। और अगर आपको ये टॉपिक से कोई नोट्स की जरूरत पड़े तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक चैनल है जिसका नाम है सांसर क्लासेस। वहां पे जाके आप लाइक शेयर कमेंट करिए। मैं वहां पे इसके ऊपर एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने वाला नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना किसी बकबक में हम शुरू करते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो ये जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, पहले जानना पड़ेगा कि ये पिनाकोल है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। देखो पिनाकोल कुछ नहीं होता है, ये एक 1,2 डायोल होता है। क्या होता है बेटा? 1,2 डायोल। अभी ये जो 1,2 डायोल मतलब क्या है? 1,2 डायोल मतलब एक और दो नंबर पे दो ऑल रहेगा। ऑल मतलब क्या है? ओएच रहेगा। ऑल मतलब क्या है? ओएच रहेगा। तो दो, इसीलिए क्या है? डाई। दो रहेगा, टू रहेगा, टू ओएच। और किस पोजीशन पे रहेगा? वन और टू में। अभी हम देखेंगे क्या रिएक्शंस होते हैं और कैसे होते हैं, वो सारी चीज देखेंगे। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करके ही बात करेंगे और एकदम बेसिक से बात करेंगे। देखो एक ऐसा पिनाकोल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो CH3 C, यहाँ पे एक OH दे देता हूं, यहाँ पे एक CH3, देन फिर से COH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। देखो दो पास पास वाले कार्बन पे OH लगा है तो ये डायोल हो गया, 1,2 डायोल हो गया है। और देखो ये जो आपका पिनाकोल है, ये तो पिनाकोल है ना, मैंने बताया कि ये पिनाकोल है। ये जो पिनाकोल है, इस ये पिनाकोल किस टाइप का है? ये पिनाकोल सिमेट्रिकल है। क्योंकि अगर बीच में अगर हम एक क्रॉस देंगे ना, इसका दो साइड में सेम ही चीजें हैं, तो इसीलिए ये कहलाता है कि ये सिमेट्रिकल पिनाकोल है। अनसिमेट्रिकल का भी एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, ये सिमेट्रिकल हो गया है। ठीक है। अभी देखो इस जो रिएजेंट है इसके साथ हम देंगे क्या? H2SO4। क्या देंगे? H2SO4। अभी देखो एसिड, एसिड क्या है? H2SO4 तो एसिड ही है ना। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, मतलब आर्हेनियस की बात के ऊपर हम भरोसा करेंगे तो इन्होंने बोला था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक्वस मीडियम में अगर रखे तो ये H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं। तो H2 सुपर क्या करेगा? H प्लस आयन डोनेट करेगा। ठीक है, H प्लस आयन डोनेट करता है। अभी ये जो H प्लस आयन है ये कहाँ पे अटैक करेगा? OH पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि OH पे क्या है? लोन पेयर है। ये 2 4 6 8 यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। ठीक है। अभी देखो ये H प्लस ये कौन सी OH पे जाके अटैक करेगा? यहाँ पे कोई भी एक OH पे जाकर अटैक कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा। देखो ये जो सिमेट्रिकल पिनाकोल है इसमें अगर H प्लस हम देंगे, मतलब एसिडिक मीडियम में रखेंगे, तो पहले स्टेप में क्या होता है? प्रोटोनेशन। क्या होता है बेटा?
प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? प्रोटोन का एडिशन। तो H प्लस है मतलब ये प्रोटोन है। अभी प्रोटोन का क्या करेंगे हम? एडिशन करेंगे। प्रोटोनेशन करेंगे मतलब प्रोटोन का एडिशन करेंगे। तो देखो ये पिनाकोल में अगर प्रोटोन का एडिशन हो तो मैं सोचा कि ये ऑक्सीजन पे एडिशन करवाऊंगा, ये ऑक्सीजन पे एडिशन करवाऊंगा। क्या बनाएगा बेटा? देखो बनाएगा ऐसा कुछ CH3। अच्छे से देख लेना, किसी जगह पे अगर दिक्कत आए तो तुरंत कमेंट करके बताना है। CH3C, यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे एज यूजुअल जो वही था यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे भी CH3 है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये ऑक्सीजन तो है ही, ठीक है। यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आ गया, प्लस इधर आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ये जो OH2 प्लस है ना, ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या इधर शिफ्ट होगा और ये बाहर निकल के क्या होगा? वाटर करके बाहर निकल जाएगा। H2O, ये जो बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो H2O होके वाटर होके निकल जाएगा। मतलब सिर्फ पानी निकलना ही काम है। ये जब भी H2SO4 है तब आपका दिमाग में ये चीज आ सकता है कि सर पहले ही अगर H2SO4 हम देंगे, ज्यादा दे देंगे तो दोनों ही इस पास वाले ग्रुप से निकल जाएगा तो एल्किन बन जाएगा। नहीं बेटा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यही तो पिनाकोल मेन जो रिएक्शन है इसका खास बात है। क्यों इतना ये अलग है वही चीज दिखाएंगे। देखो हर एक लोग हर तरीके से बात करते हैं, हर एक लोग अलग से बात करते हैं, हर एक लोग का मेंटालिटी अलग होता है। तो ऐसे ही रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है, ऐसे जो रिएजेंट है फिनाकोल, इसका भी नेचर कुछ अलग है। इसमें अगर H2SO4 देंगे तो काम ऐसे बनता है। तो अगर वाटर बाहर निकल जाए क्या बनाता है? देखो क्या बनाता है, देखो CH3, उसके बाद C, यहाँ पे OH था, यहाँ पे CH3, देन क्या होगा? C, यहाँ पे चला गया तो प्लस, यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे CH3, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या होगा? देखो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात होगा। क्या होगा? यहाँ पे जो प्लस साइन है मतलब कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। अभी ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अभी ये जो प्लस चार्ज है मतलब कार्बोकैटायन है, इसको कोई ना कोई जाके अटैक करेगा। अभी कौन करेगा? देखो यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स है इसमें जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा वही जाके अटैक करेगा, मतलब रीअरेंज करेगा। कैसे रीअरेंज करेगा वो देखने की बात है। चलो यार देख लेते हैं। देखो ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये CH3 ग्रुप क्यों जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर भी तो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर भी तो लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा? इधर आने की कोशिश करेगा क्योंकि पास वाले कार्बन पे डेफिशिएंसी है। तो तुरंत CH3 का चांसेस है ये इधर कार्बन पे शिफ्ट होने के लिए। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि इसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है। मैंने HBG रिएक्शन जब पढ़ाया था, अगर नहीं देखे तो उसको भी क्लिक करके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। ये जो CH3 है ये माइग्रेट करके कहाँ जाएगा? ये वाले कार्बन पे जाएगा। तो बनाएगा ऐसा कुछ, देखो CH3 देन C, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो है ही, ठीक है, ये है ही। तो ये जो इधर आएगा तो क्या होगा? कहाँ से आएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन से आएगा ना, तो H प्लस बाहर चला जाएगा। वो होता है आपका डीप्रोटोनेशन स्टेप। क्या होता है? डीप्रोटोनेशन स्टेप। डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को बाहर निकालना है। तो मैं एक स्टेप भी कर देता हूं तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये इधर क्या शिफ्ट हो गया? आपका CH3 चला गया शिफ्ट होके इधर CH3 और इधर CH3। यही है आपका पिनाकोलोन। क्या है? यही है आपका पिनाकोलोन। तो यही आपका हो गया पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बन रहा है क्या? पिनाकोलोन कहाँ से बन रहा है? पिनाकोल से। और कैसे बन रहा है? रीअरेंजमेंट करके बन रहा है। तो रिएक्शन का नाम हो गया आपका, क्या नाम हो गया? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अभी मैं अगर ऐसा सिमेट्रिकल जो पिनाकोल है इसका एग्जांपल लेके दिखाया, मैं एक अनसिमेट्रिकल पिनाकोल की एग्जांपल देता हूँ। देखो ऐसे सोचो कि पीएच है फिनाइल, देन यहाँ पे तो सोचो कि CH है, यहाँ पे OH है, देन यहाँ पे C, यहाँ पे H दे दो, यहाँ पे OH दे दो और यहाँ पे CH3 दे दो। देखो अभी अभी देखो अभी ऐसा अगर रीअरेंज अमेंट रिएक्शन के लिए एक रिएजेंट है, ऐसा वाला पिनाकोल है तो क्या होगा? देखो ये भी तो 1,2 डाइऑल सिस्टम ही है। तो इसमें क्या होता है? देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे अगर H प्लस देंगे तो ये H प्लस कहाँ पे जाके अटैक करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, लेकिन किस जगह पे H प्लस जाके अटैक करे? किस जगह पे जाके अटैक करे? देखो
ऐसा जगह पे H प्लस जाके अटैक करेगा। अटैक करने के बाद OH2 प्लस बाहर निकल जाएगा, मतलब वाटर होके निकल जाएगा, तो एक कार्बोकैटायन बनेगा। ये OH पे अगर अटैक करे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, और अगर ये OH पे अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। लेकिन देखो, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनते हैं तो इससे ज्यादा यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है ड्यू टू रेजोनेंस, और यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट को हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। हमेशा रेजोनेट स्टेबिलिटी के दौरान अगर हम स्टेबिलिटी चेक करें तो रेजोनेटिव इफेक्ट को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसीलिए हम इस वाले जो कार्बन है इसको प्रेफरेंस देके कि भी यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बनाएगा। तो देखो तो क्या होगा, ये वाले जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो OH है, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, बनाएगा क्या, देखो PH, ठीक है, इधर CH, इधर OH2 प्लस, ठीक है। मैं एक बार भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, देखो C एज यूजल जो था वही रहेगा, CH3 अभी H, ठीक है, ठीक है। अभी ये बाहर चला जाएगा तो क्या बनाएगा, देखो PH, देन CH प्लस, देन COH, देन CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी ये जो CH प्लस है यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन भी है, CH3 भी है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। माइग्रेटिंग पावर हमेशा याद करके रखा बेटा, हमेशा याद करके रखना है ये चीज। माइग्रेटिंग पावर हमेशा फिनाइल की ज्यादा होता है, उसके बाद हाइड्रोजन की होता है, उसके बाद आपका एल्काइल ग्रुप की होता है। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है, तो माइग्रेट हाइड्रोजन का एल्काइल ग्रुप नहीं करेगा, क्योंकि इसका माइग्रेटिंग पावर से ज्यादा इसका माइग्रेटिंग पावर है। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा कहाँ, ये चला जाएगा आपका इधर। तो बनाएगा क्या, देखो ऐसे कुछ बनाएगा, PH होगा, यहाँ पे CH2 होगा, देन यहाँ पे C होगा। जब ये चला जाएगा तो इधर प्लस आ जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्ट होगा इधर, तो बनाएगा C डबल बॉन्ड हो, देन CH3। ये भी हो गया आपका पीना कोलोन। हमने दो चीज देख लिया, देखो पीनाकोल से पीनाकोलोन तो बन रहा है, लेकिन दो चीज के बारे में नहीं हमने एक्सप्लेन किया। कौन सा? एक है आपका सिमेट्रिकल, ये वाला क्या है, सिमेट्रिकल, ये वाला क्या है, सिमेट्रिकल, क्योंकि ये दोनों साइड पे सेम ग्रुप है। ये वाला को इसको अगर डिवीजन करेंगे तो दोनों तरफ अनइक्वल है, तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया, नाइट्रेटिंग पावर के बारे में डिस्कस किया। मैं फिर से एक बार सिमेट्रिकल के एग्जांपल का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखो केमिस्ट्री में आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना ही चीज सीखोगे और उतना दिन तक आपको याद रहेगा। आज करके अगर आप भूल गए तो बेटा तुम खत्म। आज जो किए हो एक बार कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, फिर से एक बार दोबारा कर लो, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखो। उसके बाद भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट करके बता सकते हो। देखो क्या है, आपका पीनाकोल है, यहाँ के दो OH है, 1 to डायोल सिस्टम है, तो H प्लस अगर जाएगा तो कौन सी OH में जाएगा, ये सिमेट्रिकल है, तो इसीलिए OH में आप जाके अटैक करवा सकते हो। अगर अटैक करवाए तो OH2 प्लस होता है। सेकंड स्टेप में ये OH2 बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, और यही वाला जो देखो ये माइग्रेटिंग पावर है एरोगेट ग्रुप का, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इससे बनते हैं क्या, उसके बाद डीप्रोटोनेशन होता है, उसके बाद बनते हैं पीनाकोलोन। क्लियर? तो मैं तो कोशिश किया कि आपको पूरा एक बेहतरीन उपाय से इसको समझाने के लिए। अगर आपको इसके बाद भी समझ में ना आए, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट का पूरा क्लैरिफिकेशन बहुत जल्द देने के लिए। और हमेशा की तरह मैं बोलते रहता हूं कि अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो जिनको जरूरत है। और अगर आपको ये चाहिए कि नोट्स चाहिए तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम में कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि टीचर मेहनत कर रहा है तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और पास वाला जो बेल आइकन है उसको दबा देना, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सो थैंक यू for watching this video and stay tuned with Sansa classes.